अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एसईओ के कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। एसईओ की कॉमन मिस्टेक्स ये वो मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर पाती। नॉर्मली ये होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाते हैं, पूरा एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को लाजमी देखें। मैंने उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेंथ मिस्टेक में यह है कि टारगेटिंग द रॉन्ग पेज टाइप। इस पे यह है कि आपको पता नहीं होता कि एक्चुअल में गूगल किस तरह का पेज आपसे डिमांड कर रहा है। आप अपनी तरफ से एक कीवर्ड डिसाइड करते हैं सर्च वॉल्यूम की बेस के ऊपर, उसके बाद आप अपनी तरफ से ही कंटेंट लिख लेते हैं या चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। इस तरह से कभी भी आपका पेज गूगल के ऊपर रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि गूगल जिस कीवर्ड को आपने डिसाइड किया है उसके लिए वो क्या डिमांड करता है, किस तरह का कंटेंट डिमांड करता है, किस तरह के पेज की टाइप वो डिमांड कर रहा है। अब इसको समझने के लिए आपने करना क्या है, जस्ट गूगल के ऊपर आके अपने जो टारगेट कीवर्ड है उसको टाइप कर देना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एसईओ सर्विसेज इन लाहौर मेरा टारगेट कीवर्ड है। अब इसके ऊपर आप देखें कि किस तरह के पेज जो है ना वो गूगल के ऊपर आ रहे हैं। जैसे ये होम पेज है, ठीक है। अब ये एक होम पेज का सब पेज है, ठीक हो गया। फिर इसको मैंने ओपन किया, अब ये देखें ये भी एक सब पेज है। अब इस सब पेज के ऊपर जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि जो कीवर्ड आपने डिसाइड किया है, अब मैंने ये वाला कीवर्ड डिसाइड किया है तो इसके ऊपर जिस तरह का कंटेंट आ रहा है जब मैं नया पेज बनाऊं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए, तो मेक श्योर करूं कि इस तरह का कंटेंट हो मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरे उस पेज के ऊपर जो एक्चुअल में मैं चाह रहा हूं कि इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। अब करते क्या है, नॉर्मली क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये एक इंटायरली डिफरेंट कीवर्ड है, मैं इसके फर्स्ट जो पेज है उसको ओपन कर लेता हूं। अब व्हाट इज एसईओ के ऊपर मैं आके डेफिनेशन के ऊपर आके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज एसईओ के। उसके बाद अब मैं इस कीवर्ड के ऊपर मिसाल के तौर पर रैंक करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे आके सारी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता हूँ एसईओ सर्विसेज इन लाहौर के हवाले से कि आप मुझसे सर्विस कैसे लोगे, मेरा सर्विस मॉडल क्या है, मैं किस तरह से आपको सर्विस दूंगा और मैंने कितने लोगों को ऑलरेडी ये सर्विस दे रखी है। अब मैं जब यहाँ पे इस तरह की चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कभी भी ना इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता हूँ ना मैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता हूँ। मुझे मेक श्योर करना है, अंडरस्टैंड करना है कि पेज की टाइप क्या है और गूगल किस तरह का कंटेंट मुझसे डिमांड कर रहा है उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाने के लिए। जब मेरी ये चीजें क्लियर होंगी, मैं गूगल को वो दूंगा जो गूगल चाहता है, क्वालिटी कंटेंट चाहता है, किस तरह का पेज टाइप चाहता है, तो मेरा पेज खुद ब खुद गूगल के ऊपर रैंक करेगा। हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक है, 11th मिस्टेक, वो है प्रोडक्ट कैटलॉग को ब्रॉड। अब इसमें मिस्टेक ये है कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल की तरफ से ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है तो आप ग्रीडी हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप एक स्पेसिफिक नीश में काम कर रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, अगर आप और निशेस को भी टारगेट करेंगे तो आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। गूगल एक्चुअली एक्सपर्ट्स को लाइक करता है। जब आप एक नीश के ऊपर फोकस रखते हैं, उसी के ऊपर आप कंटेंट गूगल को देते हैं, तो गूगल को लगता है कि आप एक्चुअल में इस नीश के अंदर एक्सपर्ट हैं। जब आप बहुत ज़्यादा निशेस को टारगेट करना शुरू करते हैं तो फिर होता क्या है, गूगल को समझ आती है कि आपकी जो ओवरऑल अथॉरिटी है वो एक्चुअल किसी भी नीश के अंदर एक्सपर्ट नहीं है। तो फिर करते क्या है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे ये एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो वेबसाइट गूगल के ऊपर टॉप पोजीशन में आ रही है, गूगल इनको एक्चुअल में एक्सपर्ट समझ रहा है। लेकिन वो टाइम टू टाइम अपने एल्गोरिदम भी लॉन्च करता है ये जज करने के लिए क्या कोई वेबसाइट इस तरह के मिस्टेक तो नहीं कर रही कि वो एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करने के साथ साथ दूसरी निशेस को भी टारगेट कर रही है। जब दूसरी निशेस को टारगेट करते हैं तो गूगल फिर उनको डी रैंक करता है। अब मैंने जैसे एक वेबसाइट ओपन की है, अब ये देखें कि इसने सारी वेबसाइट एसईओ के हवाले से बनाई हुई है, ठीक हो गया। अब हम इसकी सर्विसेज को चेक करते हैं। अब इस सर्विसेज के अंदर आप देखें वेबसाइट डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं एसईओ के हवाले से मतलब कहीं ना कहीं मैच करती है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, ठीक हो गया। और इसी तरह से आप ये देखें कि ई कॉमर्स डेवलपमेंट, अब इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आपकी वेबसाइट है, जो स्पेसिफिक नीश है, आपने उसी नीश के ऊपर रहते हुए उस वेबसाइट के कंटेंट को ग्रो करना है। जब आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे जैसे इस वेबसाइट ने की हुई है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, ई ऐप डेवलपमेंट, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। जिस नीश को आपने डिसाइड किया है उसी नीश के ऊपर आप कंटेंट करें, उसी नीश के अंदर ही आपने ग्रो करना है। जब आप उस नीश के अंदर ग्रो करेंगे तो तब आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी तो गूगल आपकी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना
शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप ये मिस्टेक करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा निशेष को टारगेट करना शुरू कर दोगे, मिसाल के तौर पर आपकी एसईओ की वेबसाइट है, आप हेल्थ को भी जो है ना टारगेट कर रहे हैं, उसके भी आप अपने आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर दिए, फाइनेंस के आपने करना शुरू कर दिए, आपने एजुकेशन के करना शुरू कर दिए, तो इससे ये होगा कि आपकी अथॉरिटी डाइल्यूट होगी। जब आपकी अथॉरिटी डाइल्यूट होगी तो गूगल आपको डी रैंक करेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप नॉर्मली करते हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। हमारी जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है लो ट्रस्ट सिग्नल ऑन द वेबसाइट। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप मेक श्योर करें आप उसके ऊपर इस तरह के सिग्नल्स दें कि जिसकी वजह से कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। मिसाल के तौर पर फ़ोन नंबर, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फ़ोन नंबर नहीं है और कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और आपकी वेबसाइट के ऊपर फ़ोन नंबर ही नहीं है, तो आपसे आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट करेगा? तो ये जो फ़ोन नंबर है, गूगल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उसको पता है कि जब फ़ोन नंबर होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर तो विजिटर ट्रस्ट करेगा, तो वो इस चीज़ को चेक करता है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका एड्रेस है, आपका बिज़नेस कहाँ लोकेटेड है, वो एड्रेस है, तो वो विजिटर आपको पर्सनली विजिट कर सकता है आपकी वेबसाइट को विजिट करने के बाद, और गूगल भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो आप मेक श्योर करें कि इस तरह के सिग्नल्स जो ट्रस्ट डेवलप करते हैं, जैसे कि रिव्यूज़ हो गए, अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के रिव्यूज़ दिए हैं कि आप पास्ट इन कस्टमर्स को इस तरह के कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, अब उनके रिव्यूज़ आपकी वेबसाइट के ऊपर हैं, तो जब न्यू विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। अब ये जो ट्रस्ट डेवलपमेंट है एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गूगल भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो मेक श्योर करें इस तरह के आप सिग्नल्स आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दें, इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए कि जिसकी वजह से कोई भी विजिटर, एक न्यू विजिटर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, वो आपके ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।